आप कैमरे के सामने ये कैमरे सामने डरना है कि हिंदू का मतलब चोर ठग बेईमान, चोर चक्का ठग बेईमान। हिंदू मतलब है कि दलितों की बेटी के साथ बलात्कार करो, ये हिंदू धर्म है। ये बात आप ओबीसी से बूझो कि अगर आप हिंदू हो तो मंदिर के पुजारी कब बनोगे? आप शंकराचार्य आपको कभी बनाएगा क्या? ये हिंदू इसलिए वो बनाता है ओबीसी को हिंदू इसलिए बनाए अपनी रक्षा के लिए, एससी को मारने के लिए, मुसलमान से लड़ाई करने के लिए। अक्सर ये कहा जाता है कि ओबीसी समाज के लोग हिंदुत्व को ढो रहे हैं। उनमें खास तौर पर यादव समाज के लोग हिंदुत्व के सबसे बड़े पोषक हैं। हिंदुत्व में अगर सबसे बड़ी भीड़ किसी की है तो ओबीसी समाज के लोगों की है, यादव समाज के लोगों की है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, गलत भी है, क्योंकि हमारे साथ एक भंते जी हैं। मैं इनकी जाति के बारे में बात इसलिए इस वीडियो में कर रहा हूं क्योंकि लोगों को बताया जा सके कि हर यादव पखंडी नहीं होता है, कुछ भंते जी लोग जैसे भी हैं। तो भंते जी, आप यादव जाति से आते हैं, मैं सॉरी आपकी जाति मेंशन कर रहा हूं, तो आप कृष्ण को छोड़ के, कृष्ण की राह छोड़कर बुद्ध की राह पर कैसे आ गए? मेरा नाम भंते अनिरुद्ध बौद्धि है। हाँ। कानपुर देहात से रहने वाले हूँ। हाँ। और जहाँ परियार की धरती रही है, हाँ। वीरों की, रामस्वरूप वर्मा की धरती, और हमारा बुद्ध विहार, सुजाता बुद्ध विहार एंड ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ। मैं कृष्ण की राह छोड़ के बुद्ध की राह पे कैसे आए? हाँ। अगर जैसे कि तथागत ने हाँ। करुणा, मैत्री और दया का भाव पूरे विश्व में फैलाया, बिल्कुल विश्व में शांति का प्रतीक दिया। तथागत ने किसी की कभी हत्या तक नहीं की। अंगुलमाल डाकू था, तथागत बुद्ध को जब मारने चला के ये जोगी ठहर जाओ, बुद्ध ठहर, बुद्ध बोले, तथागत ने कही मैं तो पहले ही अंगुलमाल ठहर चुका हूँ, आप नहीं रुके अभी तक। अंगुलमाल के समझे आ गया। अंगुलमाल संगाती जो डाकू थे इतने बड़े, अंगुलियों को माला जो पहनते थे, तथा के बुद्ध के शरण में पैर पकड़ लिए कि अरे हमने बहुत गलत किया जो हत्याएं की। और जो आप बता रहे कृष्ण हो या राम हो, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ। राम ने शंभुक ऋषि की हत्या की हाँ। है, शंभुक ऋषि करी। राम ने बलवान ओबीसी का बाली समाज को आड़ से मारा। हाँ। राम ने बौद्ध राजा, जिसको आप रावण नाम से जानते, प्रचलित, हर साल माए लोग जलाते, बड़ा खुश होते ओबीसी एससी के लोग, वे लोग हमारे बौद्ध राजा जो बैदरथ मोर, उन्हीं को रावण कहा जाता है, उनको मारा। कहीं रावण के इतिहास नहीं श्रीलंका में। श्रीलंका रावण नाम का व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ। मैं श्रीलंका यात्रा करके आया, कोई रावण नाम का व्यक्ति नहीं, कोई कहीं व्यवस्था नहीं। एक इलाज भारत के लोगों को पागलपन का फायदा दुश्मन ब्राह्मण ले रहा है, इसलिए ओबीसी सबसे बड़ा हिंदू बना फिर रहा। आरएसएस और ब्राह्मण के लोग आते हैं ओबीसी तो कहते तुम्हारा दुश्मन एससी है, खासकर जाटो है, ये बताया जाता है। हमारे जब हम बड़े थे, करीब पढ़ते थे, इंटर में 18 साल उम्र थी, मेरे पिता के एक दोस्त थे ब्राह्मण जात के, बताते थे कि नंबरदार तुम अनुसूचित जात के, अनुसूचित नहीं वो कहता था, वो तो गाली देता था कि मैं अनुसूचित जात, संवैधानिक सब पालन कर रहा, कि तुम एससीओ को अपने दरवाजे क्यों बैठाते हो? एक तुम राजघराने से रहे, तुम्हारे राजा रहे, इतना वो बढ़ा देता था कि सही बात लाठी बजा दे। मतलब आप लोगों को, आप हमको, पिताजी को मारे। अरे तुम राजा घराने से रहे, कृष्ण राजा थे, तुम इनको एससी को दरवाजे बिठा रहे। मैं पिताजी कहते तुम्हारा काम करते खेती में तो बैठाना पड़ेगा, क्या करें? अरे बहुत गलत कर रहे हो, एससी को दूर बैठा रहो, इनको लात मारो, इनको चौतर कभी बराबर ना खाना खिलाओ, इनको गली में गंदे स्थान पे खाना खिलाओ। ये मई व्यवस्था थी मनुस्मृति की, बताता। मतलब यादव लोगों के दिमाग में जहर ब्राह्मण भरता ताकि वो अपनी से छोटी जाति जिसको कहा जाता है, उन लोगों के प्रति नफरत उनके मन में आए, अत्याचार करे। इसलिए यादव ताकत बल जात है तो अत्याचार का, यादव और कुर्मी, अहिर कुर्मी दोनों ताकत बल जातियां हैं, तो वो अपनी ताकत से ब्राह्मण भरता है, ब्राह्मण स्वयं नहीं लड़ सकता है। तो हमारे ओबीसी के लोगों को एक हिंदुत्व की राय पे, हिंदू मतलब सीधे है, वो फारसी का शब्द है, हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, चोर ठग बेईमान, चोर चक्का। हिंदू मतलब है कि आप कैमरे के सामने, कैमरे सामने डरना है कि हिंदू का मतलब चोर ठग बेईमान, चोर चक्का ठग बेईमान। हिंदू मतलब है कि दलितों की बेटी के साथ बलात्कार करो, ये हिंदू धर्म है, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। हिंदू अगर तुम सच्चे जब ही बनोगे जब बलात्कार दलितों की बेटी के संगे करो। जो उनके भगवान थे हिंदू व्यवस्था में, वे सब बलात्कारी थे, बलात्कार करते भी थे। जो भी हमारे दर्शक बंधु आपको देख रहे हैं, हाँ। खास तौर पर ओबीसी समाज के लोग जो अपने आप को सबसे बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बताइए, ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूँ
1931 की जनगणना जो अंग्रेजों ने कराई थी, अगर ओबीसी को आरएसएस के लोग, ब्राह्मण लोग अगर हिंदू मानते हैं, तो 31 की जनगणना के आधार पर 52% आबादी है, तो देश का दूसरा व्यक्ति कौन होना चाहिए? ओबीसी होना चाहिए। अगर ओबीसी दूसरा व्यक्ति है तो ओबीसी दूसरा डीएम भी होना चाहिए। ओबीसी का दूसरा मान लो संपत्ति में होना चाहिए, खेत भी दूसरा ओबीसी को होना चाहिए, एक छोड़ के दूसरा ओबीसी, और मुख्यमंत्री भी दूसरा ओबीसी होना चाहिए। हर 5 साल बाद प्रधानमंत्री भी ओबीसी होना चाहिए, राष्ट्रपति भी ओबीसी होना चाहिए। क्या ऐसा अभी तक हो पाया है? और बात ओबीसी से कहना चाहता हूँ, 4 धाम है, 84 मठ है, 2 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं जो सरकार के अंडर में, करोड़ों रुपए आता है, एक दिन की कमाई 300 करोड़ रुपया है, वो सीधे किसके जेब में जाती? ब्राह्मण दुश्मन की। और वो हमारे ऊपर अत्याचार करता उसी थे। ओबीसी तो जन्म से लेके मरने प्राण तक ओबीसी को लूटता है ब्राह्मण। किस लिए? एससी के विरोध में काम करवा के, एससी को दुश्मन बता के वो लूटपाट कर रहा है। अगर ओबीसी कहीं तैसी है तो 2 शंकराचार्य भी होना चाहिए अगर 4 हैं। और 84 जो मठ हैं, 84 मठों में 42 उनके पुजारी ओबीसी होना चाहिए। क्या ऐसा पूरे देश में ब्राह्मण करने को तैयार है ये दुश्मन? बताओ बात। बिल्कुल नहीं। नहीं तैयार है। तो इसलिए ये बात आप ओबीसी से बूझो कि अगर आप हिंदू हो तो मंदिर के पुजारी कब बनोगे? आप शंकराचार्य आपको कभी बनाएगा क्या? ये हिंदू इसलिए वो बनाता है ओबीसी को हिंदू इसलिए बनाए अपनी रक्षा के लिए, एससी को मारने के लिए, मुसलमान से लड़ाई करने के लिए। मुसलमान ब्राह्मण जानता है कि मुसलमान ने हमारी व्यवस्था को लात मार दी है, और ब्राह्मण ये भी जानता है आरएसएस कि एससी ने मेरी व्यवस्था को लात मार दी है। तो वो एससी और ब्राह्मण पे बहुत जल रहा है रात दिन, उसको खाना नहीं हजम हो रहा, रात में नींद नहीं पड़ रही है। आंदोलन जो चल रहा देख रहा है, जो सब अनुसूचित जात के आंदोलन चल रहे हैं, मुसलमान अपना सजग है, 2 लोग सजग हैं। और ओबीसी तो जानता है, ओबीसी तुम्हारे पैर छू रहा है। दुश्मन जो आरएसएस के लोग विचारधारा को डरते हैं, तुम्हारी ताकत को नहीं डरते। अगर ताकत को डरते तो ओबीसी 52% है, एससी संख्या में कम है, कि एससी के बाद विचारधारा है, ओबीसी के बाद विचारधारा नहीं है, वो विचारधाराहीन है, इसलिए उसको गुलाम बनाए। उनके पास है ना विचारधारा, वो कृष्ण के वंशज हैं। वो कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण ने बताया, कृष्ण का इतिहास किसने लिखा? ब्राह्मणों ने। उनने लिखा कि कृष्ण राजा था, एक भिखारी ब्राह्मण सुदामा के पैर धो रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तो इतिहास उसने ब्राह्मणों ने लिखा। मेरे पुरखा पढ़े लिखे नहीं थे। ब्राह्मणीकरण हर एक हिमालय महापुरुषों को किया उसने। तो उसने कृष्ण के बारे में लिखा, देखो कृष्ण भगवान थे, राजा भी थे। भगवान देखो कृष्ण पैर छू रहा, हमसे भी कहते थे ब्राह्मण कि आप विरोध कर रहे हो हमारी व्यवस्था को कि ब्राह्मण आचार का पैर न छुओ, और कृष्ण भगवान पैर छूते थे। तो हमने कही हम ऐसे भगवानों को भी लात मार रहे हैं। सीधे हमने कहा, ललन सिंह यादव ने भी लात मारी। राम पुष्पमित हुई भगवान राम। पुष्पमित ने कत्ले आम करे, हमारे बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे। कहाँ पर? सरयू नदी कहा गया, इतिहास में घाघरा है। अयोध्या का नाम साकेत नगरी था, बदला। कनिष्क नगरी मथुरा थी, बदले। मथुरा हो, चाओ कहाँ की नदियाँ हो, जितना खोदोगे भगवान बुद्ध के अलावा किसी मूर्ति नहीं, सब मैं तैस नैस। ये एक लड़ाई बुद्ध गया की नहीं है कि माँ बौद्धि को ब्राह्मण मुक्त कराने की लड़ाई नहीं, सिर्फ 84 लाख जो बुद्ध विहार अशोक सम्राट ने बनाए उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ कि 84 लाख हमारे जो बुद्ध विहार कहाँ हैं। ब्राह्मण अगर ये भी कहता कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो जब विष्णु के अवतार हैं तो राम मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति होना चाहिए, वहाँ बौद्ध एक पुजारी भी होना चाहिए, एक बौद्ध पुजारी बैठाया जाए राम मंदिर में। कृष्ण मंदिर में बौद्ध पुजारी बैठाया जाए। बाला तिरुपति बालाजी में साईं मंदिर, ये सब हते बौद्धों के, लेकिन उनने कब्जा आज जबरन कर लिया है। हर जगह हमारा उनने कब्जा कर लिया है, और नामकरण उनने एक मतलब ब्राह्मणीकरण हर एक महापुरुषों को किया है। चंद्रगुप्त से लेके सभी को ब्राह्मणीकरण करके हमको गुलाम बनाने की पूरी ताकत उनने लगा ली। और जो आज रामदेव बाबा नहीं, पतंजलि चलाते, रामदेव बाबा का इतिहास नहीं उसको मालूम है। पतंजलि क्या? पतंजलि नाम का एक ब्राह्मण था शुंग काल में, उसने मनुस्मृति, सुमित भार्गव और पतंजलि दोनों ने मनुस्मृति ठोस कानून बनाए। उनने सोचा कि बुद्ध की क्रांति से ये बहुजन समाज एकजुट होके 1000 साल हमें सत्ता से ढकेल दिया, तो ऐसा हम कानून बनावन के हजारों साल नहीं, कभी ये उसने ये सोचा था जब मनुस्मृति बनाई
पतंजलि और सुमित भार्गव ने लिखी तो उसने इतने कड़े सख्त कानून बनाए कि ये लोग, और गाली सबको दी मनुस्मृति में, सबको एक कड़े कानून बनाए, कभी भी शासन पे नहीं। वो नहीं जानता संविधान लागू होगा। वो संविधान बाबा साहब को अधर्मी कहता, आरएसएस कहता, डॉक्टर अम्बेडकर अधर्मी, अधर्मी बीपी सिंह सबको ये कहता है, बीपी मंडल को अधर्मी कहता है, लालू जी को अधर्मी कहता है, मुलायम सिंह जी को, इसी तरीके अखिलेश जी को इसलिए गद्दी उसने दुआई दी, लात मारी अखिलेश जी को, बताया तुम नीच और शूद्र हो। कोई शूद्र बढ़ जाए वो कहता अपनी बेटी दे दो। इतना चालाक व्यक्ति है वे लोग। और हमारे लोग फिर भी ओबीसी जेले पर है, हिंदू हिंदू। अरे हिंदू हो तो अपना अधिकार मांगो, 52% आपके सांसद होना चाहिए, 100 में 52 क्यों नहीं है? ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि ब्राह्मणों को बताएं, ओबीसी लोगों को ये बताएं तुम्हारा दुश्मन मुसलमान नहीं, न एससी, तुम्हारा दुश्मन ब्राह्मण है। ब्राह्मण तुम्हारा हक खा रहा। 69,000 भर्ती में क्या हुआ? ओबीसी का खा गया ब्राह्मण। पुलिस भर्ती में क्या हुआ? ओबीसी का हक खा गया। एससी नहीं खाया, एससी सजग है, लड़ाई लड़ता ब्राह्मण के खिलाफ, उन्हें ब्राह्मण की लात मार दी। वो बाबा साहब वादी है। डॉक्टर बाबा साहब ने कही थी गंदी व्यवस्थाओं को लात मार देना, तो मेरा सपना है ऐसी व्यवस्थाओं को लात मार देना चाहिए। महाबोधि आंदोलन जो पहले चलते रहे, थोड़ी बात इस पर हो जाए, लेकिन आज है बहुत बड़ा आंदोलन है। आज ओबीसी जाग गया है, आंदोलन ये सफल होगा। और अभी जगह जगह से पद यात्राएँ भी तैयारी हो गई। प्रत्येक जिला इटावा हो वहाँ भी धरना देना लोगों ने चालू कर दिया। कानपुर देहात, कन्नौज, यूपी से लगा के पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे। महाबोधि 100% ब्राह्मण मुक्त होगा। और फाइयान की क्रांति, होनसुंग की क्रांति जो कह रही है, वो क्रांति जो यहाँ 4 सदी से 7 सदी तक हुए जो आए फाइयान, होनसुंग, उनने ये लिखा अपने इतिहास में कि हम भारत जो भ्रमण किया, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर, उसमें नहीं जलाया गया था, पूरे जो उनने बताया कि बुद्ध गया के आसपास 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द कहीं पर दूसरी व्यवस्था का मंदिर मैंने नहीं दिखा। बुद्ध के भारत में बुद्ध के अलावा मैंने कोई देवी देवता नहीं देखा। ये जो 84 लाख देवी देवता बनाए गए, 84 लाख जो बुद्ध विहार बने थे, 84,000 हम कह रहे हैं, अशोक सम्राट ने बनाया, तो वही उनने 33 करोड़ देवी देवता उन्हीं के आधार पे बनाए। कहीं बुद्ध की खोपड़ी हटा दी, बुद्ध को श्रृंगार कर दिया। इस तरीके के दुश्मनों ने मंदिरों में कब्जा अपना किया। अनाप शनाप पैसा हो रहा। देवदासी प्रथा चलती थी। जब हमने इतिहास जाना, देवदासी प्रथा चलती थी, महिलाओं का उत्पीड़न होता था। पंडा पुजारी वहाँ कहते थे भाई बहनी बेटियों को कि भैया दान कर दो, तेरी बेटी 16 साल की हो गई, दान नहीं करेगा तो गांव में अंगार बरसेंगे, गांव में अकाल पड़ जाएगा। हमारे पुरखा पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा शिक्षक अधिकार नहीं, मेरा पुरखा दे देता था बेटी को। और गुप्त लोग रहते थे शुंग शासन में, छानबीन करते, देखो बिटिया किसकी सुंदर है। मूल निवासियों की बिटियाँ जो आप ओबीसी एससी कहते हैं, इस तरीके। एससी तो अधर्मी था, उसको धर्म से हमेशा दूर रखा। गंदी स्थान में ओबीसी घर जाता था, बताता था। ओबीसी की श्रद्धा बहुत थी। बेटी जब दे देता था, उसके साथ गलत काम होता था, बिटिया गर्भवती हो जाती थी, तब कहते थे बच्चा पैदा हुआ, कहता हरी की देन है, तो उसको कोई हरामी हर जाए। ये समस्याएं देश में रही हैं। आज मनुस्मृति जब पढ़ोगे आप, मान लीजिए अरुण जी, जब आप पढ़ोगे मनुस्मृति तब आपके समझ में आएगा। हमने जब मनुस्मृति पढ़ी, परियार लाल सिंह यादव सच्ची रामायण पढ़ी, तो हमने देखा कि ये लोग कितने हत्यारे थे, जिनको तुम भगवान कहते हो, जिनको देवी देवता कहते हो। ये मेरे देश में रही।